हमारे साथ में मौजूद हैं दीपक इंटरप्राइजेज के ऑनर सुरेश गुप्ता जी। आपको बता दें, सुरेश गुप्ता जी का पूरा जीवन काल अब तक का जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गुजरा है। फिलहाल मैं उनसे बात करने आया हूं निकाय चुनाव को लेकर। गुप्ता जी, जानना चाह रहा हूं, निकाय चुनाव संभवतः नवंबर लास्ट या दिसंबर में हो सकता है। प्रमुख तौर पे जो दावेदार हैं, जिसमें नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी हैं, संतोष गुप्ता हैं, ये 3 लोग सामने आए हैं। क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? मेरी राय ये है, जितने भी प्रत्याशी हैं ये एक मत और एक राय होकर ही चुनाव लड़ें तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो सभी अपने अपने आवधाप पर रहेंगे तो कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति इसका लाभ ले जाएगा। एक मत कैसे होंगे? जैसे राठौर परिवार है, वो पिछले 5 चुनाव लगातार लड़े हैं। वो ये कह रहे हैं हमारे लिए एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि 2 बार हम चेयरमैन रहे हैं और लगातार फाइट में रहे हैं। उनका आधार ये है। प्रेम प्रकाश रस्तोगी ये कह रहे हैं, बोले हम नए हैं, हम उनसे अच्छा विकास कराएंगे अगर हम चेयरमैन बने। लोगों का बोले समर्थन हमारे तरफ है, तो अपने अपने लोगों के आधार हैं। तो क्या लग रहा है, किसका आधार मजबूत है? ये नीरेंद्र राठौर या राठौर परिवार का कोई ठेकेदारी तो है नहीं। किसी नए व्यक्ति को इसको लाभ लेना चाहिए और आम जनता को भी इसका लाभ नए व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि नया व्यक्ति आएगा अपने नए अनुभव से कोई नया विकास भी कराएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नए व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो और हालात ख़राब हो जाएं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नया व्यक्ति आता है तो कुछ ना कुछ नई सोच के साथ आता है और उसे लाभ भी मिलता है, जनता को भी उसका लाभ मिलता है। तो आपकी निगाह में परिवर्तन, आप परिवर्तन को सोच रहे हैं? बिल्कुल, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। नवाबगंज में सैला तायर है, लगातार चली आ रही, कोई विकास नहीं हुआ। उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। नया व्यक्ति आएगा, उसका नया विकास करेगा, नई सोच होगी, नए हिसाब से नया काम भी कराएगा और नवाबगंज की जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। फिलहाल जो 5 चुनाव आपने देखे थे, जिसमें राठौर परिवार और सैला ताहिर जी के बीच में चुनाव हुए, उसके बाद में जो हालात रहे हैं, दोनों के बीच में आपसी शिकायतें, फिर जांच और तमाम चीज़ें ये चलती रहीं पूरे 5 साल। तो राठौर साहब का ये कहना है कि कमियां थी, इसलिए मैं शिकायतें करता था। सैला जी का ये कहना था कि मैं दूसरी पार्टी की थी, महिला थी, मेरा उत्पीड़न होता रहा। तो दोनों लोगों की अपने अपने आधार थे। वास्तव में क्या स्थिति थी? स्थिति ये है, इन दोनों की आपसी लड़ाई में नगर का विकास नहीं हो सका और पूरे नगर में आज बुरा हाल है। बीमारियां से लोग त्रस्त हैं। सभी नाले नाली कई साल से सफाई नहीं हो पा रही है। बुरी स्थिति है नगर के अंदर। इन सबसे हटके किसी नए व्यक्ति को इसका मौका मिलना चाहिए। तो नए में किसे चुनेंगे आप? नए में कोई भी आ जाए, संतोष गुप्ता आ जाए, वैसे तो प्रेम प्रकाश रस्तोगी आ ही रहे हैं। मैं समझता हूँ नया कोई भी व्यक्ति आएगा उसका उसे लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में सुरेश गुप्ता जी। आपने इनकी बातें सुनी है। इनने साफ साफ कहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। जैसा कि पिछले 5 चुनाव लगातार नीरेंद्र सिंह राठौर परिवार चुनाव लड़ता आया। 4 चुनाव उनके भाई लड़े थे, 1 चुनाव नीरेंद्र सिंह राठौर जी लड़े थे। अब इनका ये कहना है कि इस बार परिवर्तन हो, नए लोग जो आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। फिलहाल सबके अपने अपने आधार हैं। कुछ लोग नीरेंद्र सिंह जी को पसंद कर रहे हैं, कुछ रस्तोगी जी को, कोई किसी को। सबके अपने अपने विचार हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, निकाय चुनाव। पिछले 5 चुनाव लगातार राठौर परिवार लड़ा है। इस बार प्रेम प्रकाश रस्तोगी जो है उनके समकक्ष आके खड़े हो गए हैं और भी कई दावेदार हैं। क्या कहेंगे इन लोगों को? देखिए, दावेदारी करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। इसलिए मुझे अपने जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। जो भी निर्धारण होगा वो अच्छा होगा, उचित होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि हमसे बहुत अधिक पैनी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में 3-3, 4-4 सर्वे कराए जाते हैं। हर व्यक्ति को अपनी टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन वो जो सर्वे की रिपोर्ट जाती है उसके आधार पर ही जिला पदाधिकारियों की संस्तुति के बाद टिकट आवंटित होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी जिसके लिए भी टिकट आवंटित होगा वो एक सुयोग्य समझदार व्यक्ति होगा और पात्र व्यक्ति होगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, जब विधानसभा चुनाव था तब उस समय भी 3 दावेदार थे। सबके अंदर आप जो चीज़ खूबियाँ बता रहे हैं वो उनके अंदर भी थी। लेकिन जब आपसे पूछा गया था कि इन दावेदारों में से कौन बेहतर रहेगा, तब आपका नाम था, आपके मुंह से निकला था डॉक्टर MP आर्या सबसे बेहतर रहेंगे, उनको टिकट मिलना चाहिए। ऐसे ही निकाय चुनाव है, इसमें भी 2-3 दावेदार हैं प्रमुख तौर पर। तो उनकी क्षमताओं से आप ज़्यादा परिचित होंगे, क्योंकि आप लोकल के रहने वाले हैं, आपके साथ में उठने बैठने वाले हैं। राठौर परिवार को भी आपने चुनाव लड़ाया है, रस्तोगी जी के भी साथ में रहते हैं और लोगों के भी साथ में आप रहते हैं। तो ज़मीनी रूप से आप जो ज़मीनी हकीकत है उसको लेकर बताएं, किसमें कितनी क्षमता है? देखिए, नगर पालिका चुनाव में अब तक आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने 5 चुनाव लड़े हैं और 2 जीते हैं, और 2 जीतने के बाद
नवाबगंज को जो ऐसा सुशासन दिया है वो सभी लोगों को ये स्मरण में होगा। तो इसमें तो कोई कोताही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष की लिए महत्व नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विशेष को, पार्टी को ही महत्व दिया जाता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण व्यक्ति पहुंचने की आकांक्षा कर सकता है और उसके लिए बाकी नेतृत्व देखेगा कि जो उचित होगा। जहाँ तक प्रेम प्रकाश रस्तोगी की बात है तो प्रेम प्रकाश रस्तोगी हमारे मित्र हैं, बजरंग दल में हम लोगों ने साथ साथ कार्य किया है और लगभग 25 साल से तो राजनीति में सीधे सीधे जुड़े हैं। नीरेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, संतोष गुप्ता भी जिला कार्यकारिणी में सदस्य हैं। तो मैं समझता हूं कि जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें अपात्र कोई भी नहीं है, लेकिन जिसे भी सुपात्र समझेगी कमेटी उसे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव स्वयं के लिए नहीं लड़ा जाता, पार्टी के लिए चुना जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी हालत में हमारे नवाबगंज नगर पालिका का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए और वही होगा। लेकिन इस बार गुटबाजी दिख रही है, क्योंकि कुछ और जो दावेदार आए हैं नए, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है टिकट किसी और को मिल जाए तो ये गुटबाजी कहीं परिणाम अलग ले ले? देखिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सारी जो आप जिसे आप गुटबाजी कह रहे हैं वो अपना पक्ष रखने का एक प्रक्रिया है। हम अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये क्षमताएं हैं और वो सभी लोग अपनी अपनी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सब टिकट वितरण तक ही है। जैसे ही टिकट की घोषणा होगी ये सब एक प्लेटफार्म पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी पहले है।